नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी क्लास में। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज की शुरुआत की थी जिसे है आज उसके आगे हम लोग सीखेंगे टाइप 1 मान ज्ञात करने के आधार पर। आज हम लोग पढ़ेंगे मान ज्ञात करने के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। जैसे यदि कोई एग्जांपल लिया जाए, यदि हमसे पूछता है 500 का 40%, क्या निकालना है हम लोगों को? 500 का 40% का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? 500 का मतलब होता है गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 500 को 20, 1 जीरो बढ़ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक अगला एग्जांपल लीजिए, यदि हमसे पूछे कि 1200 का 15% का मान कितना होगा? 1200 के 15% का मान कितना होगा? तो कैसे लगाएंगे? 1200 का मतलब गुणा 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 का 15 में गुणा कितना हो जाएगा? 180। तीसरा सवाल देखिए, यदि हमसे पूछे कि 2000 का 18% का मान कितना होगा? तो कैसे लगाएंगे हम लोग? 2000 का मतलब गुणा 18/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 18 दूनी 36, 1 जीरो लग जाएगा। तो इस प्रकार जब भी हमसे मान ज्ञात करने के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से हम उसको सॉल्व करके मान निकाल सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप लोग लगाइएगा। 2000 का 30%, 1500 का 15%, 18,000 का 18%। इन प्रश्नों को लगा के आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे। टाइप 2 का के आधार पर। का के आधार पर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे आपसे कहेगा कि 20-50 का कितना प्रतिशत है, या 200 मिलीलीटर 5 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो ऐसे प्रश्नों को हम हल करने के लिए एक नोट लिख लीजिए। नोट: का को हम सदैव हर में लिखते हैं। जो का वाला शब्द होता है उसको हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? सदैव हर में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की सहायता समझिए, 20-50 का कितना प्रतिशत है। कैसे लगाएंगे हम लोग? देखिए, का तुलना किससे की जा रही है? 50 से। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 50, और का वाला नंबर क्या है? 50। तो इसको हम लोग कहां लिखेंगे? नीचे हर में। किसकी बात की जा रही है? 20 की, कि 20-50 का कितना प्रतिशत है। तो 50 नीचे आ गया, 20 कहां जाएगा? ऊपर, गुणे 100। अब देखिए, 0 से 0 कटा, 5 से काटेंगे, 20-25-100, 20 दूनी क्या हो जाएगा? 40%। तो 20-50 का कितना प्रतिशत है? 40% है। ऐसे अगला सवाल देखिए, यदि हमसे पूछे कि 30 150 का कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले जो का वाला है 150 का, इसको कहा लिखेंगे? नीचे। ऊपर आ जाएगा 30, गुणे क्या हो जाएगा? 100। अब देखिए, 0 से 0 कटा, 3 बचे 15, और 5 से 20। उत्तर क्या जाएगा हमारा? 20%। यानी कि जो 30 है वो 150 का कितना प्रतिशत है? 20% है।
चलिए इसको कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं हम लोग। जैसे यदि हमसे पूछें तीसरा सवाल कि 200 मिलीलीटर 5 लीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखिए तुलना किससे की जा रही है, 5 लीटर से। का वाला शब्द क्या है, 5 लीटर, तो नीचे क्या आ जाएगा 5 लीटर, ऊपर क्या है 200 मिलीलीटर, गुणे क्या हो जाएगा 100। अब देखिए नीचे लीटर है ऊपर मिलीलीटर है, तो या तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर लीजिए या लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लीजिए। तो 1 लीटर में कितना लीटर होता है 1000, तो ऊपर 200 हो गया, नीचे 5 गुणे 1000 हो गया गुणे 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 दूनी कितना जाएगा 4%, यानी जो 200 ml है वो 5 लीटर का कितना परसेंट होगा 4% होगा। अगला सवाल देखिए, यदि आपसे पूछे 30 सेकेंड 5 मिनट का कितना प्रतिशत है, तो किससे तुलना की जा रही है 5 मिनट से, तो नीचे क्या आ जाएगा 5 मिनट, ऊपर क्या आ जाएगा 30 सेकेंड गुणे 100। अब ऊपर क्या है सेकेंड, नीचे क्या है मिनट, तो मिनट को हम लोग क्या करेंगे सेकेंड में बदल लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 30/5, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड गुणे 100। अब देखिए 0 से 0, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 से 0 कट गया, उत्तर क्या आ जाएगा 10%। ठीक है। अब ऐसे ही यदि आपसे पूछा जाए 20 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत है। अब इस सवाल को लगा के आप लोग कमेंट में रिप्लाई दीजिए। अभी हमारे का पर आधारित प्रश्न हो गए जिसमें हमसे पूछता है कि ये संख्या दी गई संख्या की कितनी प्रतिशत है। तो हमारा जो अगला टाइप होगा वो होगा टाइप 3। टाइप 3 में हमसे पूछेगा प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी के आधार पर। अब देखिए इसमें हमसे प्रश्न पूछता है कि कोई संख्या ए जो है वो बी से 20% क्या है अधिक है। प्रश्न क्या है, ए बी से 20% अधिक है, तो जो बी है वो ए से कितना परसेंट कम होगा। ए संख्या बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। अब देखिए दो संख्याएं ए और बी, ए और बी। ए क्या है बी से 20% अधिक है, यानी बी का हमको पता है, तो इसमें हमेशा मानने के लिए हम हमेशा क्या मानते हैं 100 मानते हैं। यदि बी 100 है तो ए क्या है बी से 20% अधिक है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 20 होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 120। यदि संख्या बी 100 है तो ए क्या हो जाएगी 120। अब पूछ रहा है कि बी जो है ए से कितना परसेंट कम है, तो बी ए से कितना कम है 20 कम है। कितना कम है 20 कम है, तो कमी प्रतिशत क्या होगा, कमी प्रतिशत बराबर कमी बटे मूल संख्या गुणे 100।
कमी कितनी है 20 की। मूल संख्या मतलब किससे पूछ रहा है, ए से, तो ए की वैल्यू क्या है 120 गुणे 100। तो देखिए 0 से 0, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 50, यानी 50/3, 16 सही 2/3% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल देखा जाए। जैसे यदि हमसे पूछा जाए राम श्याम से 10% लंबा है, तो श्याम राम से कितना % छोटा है। तो तुलना किससे की गई है, श्याम से, तो श्याम को क्या मानेंगे हम लोग 100 मान लेंगे। राम क्या हो जाएगा, श्याम से 10% लंबा है तो 110 हो जाएगा। तो श्याम जो है वो राम से कितना छोटा है, कितना छोटा है 10, तो प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी, कमी बटे मूल संख्या गुणे 100। कमी कितने की है 10 की, तुलना किससे की जा रही है, राम से, 110 गुणे 100, 0 से 0, 100/11, यानी 11 9 99, 9 से 1/11 प्रतिशत क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, राम से श्याम 9 से 1/11% क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग एक ट्रिक की सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि ए बी से x% अधिक है तो P A से कितना प्रतिशत कम होगा। तो प्रतिशत कमी का एक फॉर्मूला आ जाता है x/100 + x गुणे 100%। ठीक है, तो देखिए यहां पर कमी की बात की गई है ना, तो x मतलब परसेंटेज, कितना % लंबा है 10/100 घन 10 गुणे 100। सॉल्व कर लीजिए, 10/110 गुणे 100, 0 0, 100/11 मतलब 9 से 1/11% क्या हो जाएगा, श्याम राम से छोटा हो जाएगा या कम हो जाएगा। अब चलिए इस पे और क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। यदि हमसे वृद्धि पूछे, ए बी से x% कम है तो b कम है तो b a से कितना % अधिक होगा। तो परसेंटेज वृद्धि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x/100 ऋण x गुणे 100%। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इस पे आधारित प्रश्न लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि a जो है b से 50% अधिक है तो b a से कितना प्रतिशत कम होगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी, x/100 + x गुणे 100 होता है ना, x की वैल्यू कितनी है 50/100 धन 50 गुणे 100, यानी 50/150 गुणे 100, 50 दिया 150, 100/3 का मतलब 33 सही 1/3% क्या हो जाएगी
प्रतिशत कमी हो जाएगी। यानी ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितना कम होगा? 33 से ही 1/3% कम होगा। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है कि ए बी से 50% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा? तो प्रतिशत वृद्धि क्या होती है? x बटे 100 ऋण x गुणे 100% होता है। ये x की वैल्यू कितनी है, कितना कम है? 50%। तो 50 बटे 100 ऋण 50 गुणे 100। 50 बटे 100 में से 50 गया, 50 गुणे 100। 50 से 50 कैंसिल। अब देखिए अगला प्रश्न है कि चीनी के दाम में 25% की कमी होने पर खपत में कितनी वृद्धि करें कि खर्चा परिवर्तित ना हो? अब यहां पर एक शब्द दिया है कि खर्चा परिवर्तित ना हो। चीनी के दाम में 25% की कमी हो गई, यानी मान लीजिए जो चीनी पहले 100 रुपए में 1 किलो मिलती थी वो क्या हो गई? अब 75 रुपए की मिल रही है, यानी चीनी हमको ज्यादा मिल रहा है। जब चीनी हमको ज्यादा मिल रहा है तो खपत क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो वही पूछ रहा है कि हम लोग खपत में कितना वृद्धि करें कि खर्चा परिवर्तित ना हो। तो अभी हमने पढ़ा है कि प्रतिशत वृद्धि क्या होता है? x बटे वृद्धि पूछ रहा है ना, तो 100 ऋण x गुणे 100। कमी कितनी हुई है? 25 की। 100 ऋण 25 गुणे 100। 25 100 में से 25 गया, कितना बचा? 75 गुणे 100। 25 से कम 25, 25 यहाँ 75, 100 बटे 3। इसकी वैल्यू हो जाएगी 33 सही 1/3%। यानी हमको अपने खर्चे में खपत में 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी, जिससे हमारा खर्चा क्या हो? परिवर्तित ना हो। अब अगला प्रश्न है कि आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दें तो चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा कि जो पहले क्षेत्रफल था वो परिवर्तित ना हो? तो ये भी इसी पर आधारित है। कमी की बात करें ना, यानी परसेंटेज कमी कितना हो जाएगा? x बटे 100 प्लस x गुणे 100। वृद्धि कितनी की गई है? 50 की बटे 100 धन 50 गुणे 100। 50 बटे 150 गुणे 100। 0 0 कैंसिल, 5 3 15, 100 बटे 3 ये भी आ गया। यानी 33 सही 1/3% की क्या करनी पड़ेगी? हमको चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी, जिससे क्षेत्रफल क्या हो? परिवर्तित ना हो। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।